हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्या मतलब है इस पार्टनरशिप का, ये समझते हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी थी कि एक ऑनर हुआ करता था और वो ऑनर बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया करते थे जिसको बोलते थे कैपिटल। अब यही ऑनर बिजनेस के जितने भी हैं वो सारे काम करते थे, जैसे बिजनेस में होने वाली जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बुक में रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री बनाना, लेजर बनाना, फिर कोई अगर एसेट्स वगैरह खरीदी है तो उस पर होने वाला डेप्रिसिएशन उसको भी रिकॉर्ड करना, साथ ही साथ उसमें जितने भी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स, जितनी भी बुक है उन सबको प्रिपेयर करना। और ऐसे ही प्रिपेयर करते करते ईयर का एंड आ जाता था और उस ईयर के एंड में हमें कुछ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते थे। और वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होती थी। और फिर जो भी प्रॉफिट हो या जो भी लॉस हो उस अकेले ऑनर को मिल जाता था, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो जो भी होगा वो इस अकेले ऑनर का होने वाला है। ठीक, अब इसमें होता क्या था कि जो हम लोगों ने क्लास 11th की अकाउंट में पढ़ा था वो हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप का, यानी कि एक ही ऑनर उस बिज़नेस को स्टार्ट करता था और वही जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा उसका ही अकेले का होगा। ठीक, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। इस टाइप का जो बिज़नेस है ना वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाता है, ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है तो वो कितना ही पैसा लगा पाएगा बिजनेस में। अगर ज़्यादा लॉस होने लग जाए तो ज़्यादा पैसा तो वो लगा नहीं पाएगा और वो एक समय पर ज़्यादा काम भी नहीं कर पाएगा। ठीक, उसकी कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड होगी। जब वो काम ही नहीं कर पाएगा ज़्यादा तो वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा? जब प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा ज़्यादा तो वो अपनी कैपिटल कहाँ से और लगाएगा ज़्यादा। ठीक, तो इस टाइप के बिजनेस में होता क्या है कि कैपिटल फर्स्ट, दूसरा एफर्ट्स। बाई चांस अगर कोई मीटिंग अटेंड करनी हो एक साथ दो जगह तो वो अकेला ऑनर एक साथ दो जगह नहीं जा पाएगा, उसके एफर्ट्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। वो एक समय पर कोई एक ही काम कर पाएगा, एक से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। ये ड्रॉबैक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक, और अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वो अकेला कितना ही लगा पाएगा पैसा, तो उसकी कैपिटल भी क्या होगी, लिमिटेड। जब उसकी कैपिटल लिमिटेड है, उसका एफर्ट्स लिमिटेड है, तो उसका प्रॉफिट भी तो फिर लिमिटेड होगा। इसीलिए ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ये ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाती है, बड़ी नहीं हो पाती है। ठीक, छोटे लेवल तक के लिए ये ठीक होती है, लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमानी है, तो हमें एक तो सबसे पहला बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, दूसरा हमें बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। ठीक, जैसे ही ये दोनों हमारे फुलफिल हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बिज़नेस एक्सपैंड होने लग जाएगा। ठीक, कैसे? देखिए, पहला हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। हम और पैसा कहाँ से ला सकते हैं? सर सिंपल है ना, लोन ले लो। ठीक, मार्केट में बहुत सारे लोन मिलते हैं। ठीक, तो हम लोन लेके बिज़नेस में लगा सकते हैं इजीली। एफर्ट्स, भाई हमें एक समय पर बहुत सारे काम करने हैं, हम क्या कर सकते हैं? ठीक, हम वर्कर हायर कर लो, है ना। हम यहाँ पे लोन ले सकते हैं, हमारी कैपिटल की नीड फुलफिल हो जाएगी और हम यहाँ पे वर्कर हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को। तो अब बता, मैं बोलता हूँ ये दोनों ही तरीके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं मार्केट में से तो आपको लोन का पूरा अमाउंट वापस करना पड़ता है। सपोज़ अगर आप लोग 1 लाख लोन लेते हैं, ठीक, तो आपको ये 1 लाख तो देने ही पड़ेंगे वापस, साथ ही साथ इस पे होने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो भी देना पड़ेगा। इस पे होने वाला आपको वो इंटरेस्ट भी तो पेड करना पड़ेगा, यानी आप 1 लाख तो देंगे लेकिन इससे ज़्यादा और देंगे एक्स्ट्रा। और बाई चांस अगर लॉस आ जाए बिजनेस में और ये आपको देना ही देना पड़ेगा इस पे इंटरेस्ट, तो आप इससे बच नहीं सकते। ठीक, तो ये तो काफ़ी फिर ज़्यादा रिस्क वाली बात हो जाएगी कि आपके पास पहले ही पैसा नहीं है, आप इंटरेस्ट दें और फिर ये भी दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा इसमें। ठीक, बेकार है ये तो। एफर्ट्स के लिए वर्कर हायर करेंगे। ठीक, अच्छा, क्या वर्कर या एम्प्लॉय फ्री में काम करेंगे? उनको सैलरी नहीं चाहिए? भाई सैलरी चाहिए उनको। तो आप लॉस कमाएं, आप प्रॉफिट कमाएं, उनको इनसे मतलब नहीं है, आप उनको सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी, फिक्स सैलरी वो भी। ठीक, तो ये तरीका भी क्या हो गया, बेकार हो गया। इसी का एक अल्टरनेटिव है जिसका एक सॉल्यूशन आपको इन दोनों को कर देगा सॉल्व। क्या? कि भाई आप क्या कर लो, एक और ऑनर बना लो। आप अभी अकेले थे ना,
आप एक और ओनर बना लो अपने साथ, आप किसी की अपना पार्टनर बना लो किसी को, ठीक। तो जब वो नया ओनर आएगा तो वो कैपिटल तो लेके आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक। और अब वो अपना कैपिटल लगाएगा तो वो काम भी तो करेगा प्रॉफिट के लालच में, जिससे होगा क्या कि आपके पास कैपिटल की नीड फुलफ़िल हो जाएगी और आपके एफर्ट्स भी क्या हो जाएंगे, फुलफ़िल हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप, जहाँ पे पार्टनरशिप में होता क्या है कि एक ऑनर ना हो करके एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप, जिसमें मिनिमम आपके 2 मेंबर्स होंगे या 2 पार्टनर्स होंगे मिनिमम, ठीक। अच्छा, तो अब जब पार्टनर्स आएंगे बहुत सारे तो उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, साल भर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनका जो भी बिज़नेस का काम है वो सब करके ईयर के एंड में वो प्रॉफिट कमाते हैं। और 11th क्लास में होता क्या था कि जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हम लोगों को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता था कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। और फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जाता था P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, जिससे हमारा लास्ट में निकल के आता था यहाँ पे नेट प्रॉफिट। और फिर यही नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में ले जाके ऑनर के कैपिटल में ऐड कर देते थे। नेट प्रॉफिट डायरेक्ट ही ऑनर के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र इसको कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो अब एक ऑनर तो है नहीं, और एक ऑनर अगर होता तो उसको तो हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। यहाँ पे तो एक से ज़्यादा ऑनर है, तो हम ये किसी एक को तो प्रॉफिट नहीं दे सकते, हमें ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑनर एक से ज़्यादा होंगे ही, और कम से कम तो 2 होंगे, ठीक। तो हमें इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि अगर हमने एक को दे दिया तो एक का फिर तो प्रॉफिट रह जाएगा। तो इस P&L अकाउंट और बैलेंस शीट से पहले आपका एक और अकाउंट बनेगा, जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना पड़ेगा, ठीक। हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना है कि आखिर एक से ज़्यादा लोगों में हम लोग कैसे प्रॉफिट बांट सकते हैं। हम किसी एक को सारा प्रॉफिट नहीं दे सकते, हम सबको इक्वल बराबर कर देते हैं, वो भी नहीं दे सकते। भाई एक ज़्यादा काम कर रहा होगा, एक कम काम कर रहा है, ठीक, तो बराबर कैसे दे सकते हो, ठीक। तो हमें सबसे पहले यही सीखना है कि हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, एक से ज़्यादा ऑनर हो गए तो इसका मतलब क्या कि अब हमारे जो 11th के जो भी रूल्स थे क्या वो सब ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि अब हमारे कुछ डेबिट और क्रेडिट के नए रूल्स आने वाले? जी नहीं, रूल्स आपके सारे वही रहने वाले हैं, ठीक। बस यहाँ पे ऑनर एक से ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा काम करने का तरीका और बढ़ जाएगा, लेकिन रूल्स आपके सारे वही के वही रहने वाले हैं, ठीक। हमको यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना। भाई एक से ज़्यादा लोग हैं, कैसे बांटेंगे प्रॉफिट, ठीक। कोई कम काम कर रहा है तो कोई ज़्यादा काम कर रहा है, सबको बराबर नहीं दे सकते, किसी एक को प्रॉफिट नहीं दे सकते, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं कि भाई 3 अगर लोग हैं तो 2 को दे देते हैं, 1 को छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि बहसबाजी होती है पार्टनरशिप में, ठीक, डिस्प्यूट्स आते रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि पार्टनरशिप होती क्या है आखिर। पार्टनरशिप, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे पार्टनरशिप होती क्या है। तो आपकी जो पार्टनरशिप है इसकी आपकी डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक। तो हम उस डेफिनेशन को अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब एक से ज़्यादा ऑनर हो जाते हैं ना, तब वो या तो पार्टनरशिप का रूप ले लेती है या फिर वो कंपनी का रूप ले लेती है। और आपके 12th के सिलेबस में यही 2 बुक्स हैं, एक पार्टनरशिप है और एक कंपनी अकाउंट्स है, ठीक। आखिर हम कब बोलेंगे कंपनी है और हम कब बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप है, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक। देखिए पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या होने वाला है। पार्टनरशिप और कंपनी, देखिए अब कंपनी भी 2 टाइप्स की हो जाती हैं आपकी। एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी और एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी, ठीक। अब हमें यही समझना है कब हम बोलेंगे पार्टनरशिप है और कब हम बोलेंगे कि कंपनी है। देखिए याद रखिए, एक से अगर एक ऑनर है तब तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। सोल का मतलब ही होता है सिंगल, यानी कि एक, ठीक। अब एक से ज़्यादा ऑनर है, या तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी या तो वो कंपनी कहलाएगी। अब हमें यही सबसे पहले समझना है कि कब पार्टनरशिप है कब कंपनी है, ठीक। तो देखिए पार्टनरशिप में जो मिनिमम मेंबर्स होंगे,
जो मिनिमम पार्टनर्स होंगे वो आपके कम से कम तो 2 होंगे, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे भाई, पार्टनरशिप में मिनिमम कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 होंगे। अच्छा, और आपकी कंपनी, और वो भी प्राइवेट कंपनी में, आपके कम से कम तो 2 मेंबर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 200, ठीक, और पब्लिक कंपनी में आपके कम से कम 7 मेंबर्स, यानी कि ऑनर हम लोग कह रहे हैं, मेंबर से मतलब, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट मेंबर्स ऑनर्स रख सकते हैं एक पब्लिक कंपनी में। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको अब पहचानना हो कि कब हम बोलेंगे पार्टनरशिप है, कब हम बोलेंगे कंपनी है, तो आपको देखना है कम से कम कितने हो सकते हैं, उसमें 2, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा 50, तो हम बोल सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है। और अगर आ जाए हमारे पास कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200, तब हम बोल सकते हैं कंपनी, और वो भी प्राइवेट कंपनी, और कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वो है पब्लिक कंपनी, ठीक है। हालांकि इनकी भी कुछ पहचान होती है, वो भी आगे सीखते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल हमारा टॉप टारगेट है इस बुक को अभी, फिर हमारी ये होगी सेकंड बुक टारगेट में, ठीक। अब देखिए पार्टनरशिप के बारे में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे किसी लॉ में, किसी एक्ट में कहीं तो लिखा होगा ना। तो पार्टनरशिप के बारे में आपके लिखा है इस एक्ट में, देखिए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हम इस एक्ट के तहत पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप एक्ट। इसी में हमारे पार्टनरशिप के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को कि क्या होती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपकी देखिए क्या लिखी है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें भी जो आपका सेक्शन 4 है उसके अंदर आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है। और क्या लिखा है उस डेफिनेशन में, उसमें लिखा है द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो भी सेक्शन 4 में लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है इसमें देखिए, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, एक ही रिलेशन, एक संबंध है लोगों के बीच में, पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि सहमत है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो किसी ना किसी हिस्से में आपस में बांटेंगे, ठीक, वो भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे, फर्म का, ठीक। और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अब बिजनेस भाई एक से ज़्यादा ऑनर हैं तो अब उसको कोई तो सही से चलाएगा ना। अब सारे लोग मिल के फर्म को चला सकते हैं या कोई एक सबके बदले काम कर सकता है, ठीक। तो ये होती है आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अच्छा देखिए, अब पार्टनरशिप के आपके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक, कि खासियत क्या है, विशेषता क्या है आखिर पार्टनरशिप की। तो सबसे पहले देखिए फीचर्स क्या होता है आपका पार्टनरशिप का। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट आपका आ जाता है मेंबर्स या पार्टनर्स, ठीक। फर्स्ट इसका फीचर क्या है, मेंबर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पार्टनर्स। अब ये क्या है सर, देखिए आपके जो पार्टनरशिप है
उसमें कुछ मिनिमम होंगे और कुछ मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे। तो मिनिमम आपके पार्टनर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं आपके 50। ये है आपके सबसे पहली खासियत आपकी पार्टनरशिप की। दूसरा एग्रीमेंट। दूसरा क्या है? एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट क्या होता है ये? देखिए, जब आप एक से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस को चला रहे हो तो कोई सारे के सारे ही ऑनर है, 50 के 50। अब कोई कुछ फैसला ले रहा है, कोई कुछ फैसला ले रहा है, कोई बोल रहा है मैं प्रॉफिट को इस तरीके से बांटूंगा, कोई बोल रहा है वो काम ऐसे करो, कोई बोल रहा है मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, कोई बोल रहा है ऐसे वैसे। मतलब बहसबाजी बहुत हो सकती है आपके तो इसमें। ठीक, तो इससे बचने का तरीका क्या है? आप एग्रीमेंट बना लो और उस एग्रीमेंट में आप सारे अपने शर्तें लिख लो। ठीक, जिसको हम लोग बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी कि सारे पार्टनर मिलके आपस में फैसला करेंगे और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें वो अपनी सारी शर्तें लिखेंगे कि भाई हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कोई पार्टनर को हम सैलरी देंगे या नहीं देंगे, हम उनको इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। ठीक, ये सारी शर्तें लिखी होंगी। अब ये जो एग्रीमेंट है आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका ओरल और एक हो सकता है रिटर्न। मान लीजिए 50 पार्टनर्स हैं मैक्सिमम, ठीक, और सब लोगों ने आपस में तो फैसला कर लिया मुँह जबानी, यानी कि ओरल। उन्होंने फैसला कर लिया कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, प्रॉफिट ऐसे वैसे बांटेंगे। ईयर का एंड आया और प्रॉफिट कम आया और बाद में पता चला मुकर गए, तो भाई एग्रीमेंट तो था लेकिन ओरल था, लेकिन वो मुकर भी तो सकते हैं जुबान का। लेकिन वही एग्रीमेंट अगर रिटर्न होता ना, तब वो मुकर नहीं सकते थे अपने फैसले से, तब उनको वो काम करना ही करना पड़ता जो लिखा है उनके एग्रीमेंट में। इसलिए एग्रीमेंट होना चाहिए, वो बेशक ओरल हो या रिटर्न, लेकिन रिटर्न वाला आपका ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि आपके डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़ों को ख़त्म कर देता है। ठीक, तीसरा खासियत क्या है आपकी पार्टनरशिप की? भाई शेयरिंग प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा, इतने सारे ऑनर्स हैं उनके बीच में कैसे बांटा जाएगा वो ज़रूर लिखा होना चाहिए आपके एग्रीमेंट में। ठीक, अगर वो आपके एग्रीमेंट में लिखा है, बहुत बढ़िया खासियत होती है ये। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट क्लियर है आपका। देखिए अगला क्या होगा आपका फीचर्स। देखिए, पार्टनरशिप अगर आपको करनी है तो उस रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप अगर आपको करनी है तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो कंपलसरी नहीं है। आप इसका चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं भी करवा सकते, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ये आपका। ठीक सर, और क्या है इसकी खासियत? तो बेटा इसकी खासियत तो खैर बहुत सारी है, लेकिन हमारे लिए ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, 50 लोग हैं पार्टनर्स, ठीक, अब कोई मीटिंग अटेंड करनी हुई तो क्या 50 के 50 लोग उस जगह चले जाएं? ठीक है, जा तो सकते हैं, सारे पार्टनर्स है, सारे ही ऑनर है, वो जा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि सारे के सारे चले जाएं। उनमें से कोई एक भी अगर चला जाएगा ना, तो वो पूरी की पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मैं उन सब के बदले आया हूँ, मैं भी ऑनर हूँ, मेरे पीछे वो सब है, यानी कि वो उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और लेकिन अगर जो भी डिसीजन होगा, वो जो अकेला लेगा वहाँ पे डिसीजन, वो सबके बिहाफ पे, यानी कि माना जाएगा कि सबने वो फैसला दिया है। ठीक, अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जिसमें फर्म को लॉस हो गया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तूने तो अकेले किया था। नहीं, वो अकेला बेशक उस समय डिसीजन लिया, लेकिन सब का माना जाएगा यहाँ पे डिसीजन। ठीक, तो बिजनेस को सब मिलके चला सकते हैं और सबके बदले कोई एक चला सकता है, लेकिन माना जाएगा कि सबने ही चलाया है। ठीक, फिर आता है आपका बिजनेस, और वो भी लॉफुल। अब मान लीजिए आपने पार्टनरशिप कर ली, आप 50 लोग मिल गए और अब आप कर रहे हैं तस्करी ड्रग्स वगैरह की, तो भाई ये थोड़ी ना होती है पार्टनरशिप, ये तो इलीगल है, साफ साफ ये गलत काम है। तो आप बेशक पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन वो जो बिज़नेस होना चाहिए आपका लॉफुल होना चाहिए, उसमें आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी फ़ीचर्स होती है पार्टनरशिप की, कुछ खास विशेषताएँ, ठीक, जो बताती हैं कि ये पार्टनरशिप है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर? अच्छा, अब इतने सारे पार्टनर्स हैं, आपस में बहसबाजी कर रहे हैं। ठीक, कोई ये, अगर मान लीजिए आपने 3 पार्टनर बना लिए, ठीक, अब आप
दो तो मिलके काम कर रहे हैं, तीसरे को बोल रहे हैं भाई तू ये काम मत कर, भाई तू वो काम मत कर, ठीक, ये सब काम हम कर लेंगे, तू वो कुछ मत कर, तो ये सब फिर तो गलत है। पार्टनर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर जो पार्टनर्स हैं ना, उनके राइट्स क्या हैं, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, यानी कि उनके अधिकार क्या हैं, ठीक, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला, पार्टनर के अधिकार, उनके पास कौन कौन से आखिर अधिकार है? राइट टू मेक डिसीजन, वो डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, ठीक। मैनेजमेंट, फर्म को मैनेज करना, ठीक, सब पार्टनर का ये अधिकार है, ठीक। अकाउंट्स, अकाउंट्स, फर्म की जो भी अकाउंटिंग होगी, जितने भी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह होंगी, वो उन सबको देखने का अधिकार है और उनकी कॉपी रखने का अधिकार है उनके पास, ठीक। और सबसे ख़ास बात क्या है राइट्स पार्टनर की, कि भाई वो चाहें तो एडमिट, यानी कि कोई अगर नया पार्टनर्स आपस में मिलके चाह रहे होंगे एडमिट होने से, सपोज़ मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक, ए और बी ने फैसला करा कि हम लोग एक नए पार्टनर डी को एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन सी मुकर गया, सी बोल रहा है नहीं, तो भाई सी के पास ये अधिकार है, वो नए पार्टनर को एडमिट होने से रोक सकता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ राइट्स है पार्टनर्स के, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी, ठीक। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसको मैं ज़रूर से ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट है आज की क्लास।